तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को क्लास लेंगे द आर्टिस्ट बिहार बोर्ड बरहवी रेनबो 2 इंग्लिश बुक से। आप लोग का छठा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, आप लोगों का जो शीर्षक का नाम क्या है यहाँ पे, द आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया जी के द्वारा। तो चलिए हम लोग शिगा नोया जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यानी कि लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर। शिगा नोया वाज बॉर्न इन 8083 यानी कि 8083 जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ था, यानी कि ही वाज डेथ इन 1961, यानी कि इनका जो मृत्यु जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। और ही इज सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। और जो शिगा नोया जी जो है ना, यह 20 यानी कि 20वीं सदी के लघु लघु शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कहानी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है। ही रोट वेरी सेंसिटिविटी अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शिगा नोया, आप लोग को पता है ये जो कहाँ के हैं, जापान के बहुत ही मशहूर और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथा लेखक हैं। और इनका जन्म तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, कब 1883 ईस्वी में हुआ था, 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। ये जो आप लोग कल्चर देख रहे हैं ना, संस्कृति, और सेंसिटिवली का मतलब होता है संवेदनात्मक रूप से। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, ये बहुत ही संवेदनात्मक रूप से रचना करते थे, लिखते थे। अबाउट हिज पीपुल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, उनके संस्कृति के बारे में लिखते थे। अर्थात ये अपने लोगों और उनके संस्कृति के बारे में बहुत ही संवेदनात्मक रूप से रचनाएं करते थे। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स बिफोर, यह आप लोग देख रहे हैं, यह जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, लघु कथा द आर्टिस्ट इट अनफॉर्ल्स, यह हमारे सामने प्रस्तुत करता है, प्रसारित करता है बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ द टैलेंटेड जापानीज बॉय, एक मेधावी और प्रतिभाशाली जापानीज लड़का के बारे में, यानी कि बच्चे के बारे में बताया था। दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत करता है यह पाठ जिसका नाम क्या है, द आर्टिस्ट। और जिसका इस बॉय का नाम क्या है, सेबी। इट शोज द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉज डैमेज टू सो मच टैलेंट्स। और ऑफन कॉजेज डैमेज का मतलब होता है यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है टू सच टैलेंट्स का मतलब होता है प्रतिभा। यानी बोला गया है कि ये बता रहे शिगा नोया जी इस चैप्टर के माध्यम से कि जो एडल्ट वर्ल्ड है, जो वयस्कों की दुनिया है, ऑफन कॉजेज डैमेज, अक्सर नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है उस सच टैलेंट यानी कि ऐसे प्रतिभाओं को, यानी कि बच्चों की जो तब प्रतिभा होती है, बच्चों की जो मेधावी होती है, जो बेस होते हैं, वे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सब लोग चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सब उनके ऊपर थोप देते हैं। जो क्रिकेट लोग रुचि में रहते हुए लोग उनके अलग अलग इंजीनियर ये सब फलना ढेकना ये सब बनने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे लिखाया था। लेकिन न बच्चा इंजीनियर बनता है, ना ही क्रिकेटर बन पाता है। इस प्रकार से माता पिता के द्वारा उनकी प्रतिभा क्या कर दिया जाता है, डैमेज कर दी जाती है। ये सब आर्टिस्ट के अंतर्गत दिखाया गया शिगा नोया जी के द्वारा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। यह इस पाठ के जो मुख्य कलाकार जो है ना, सेबी, उसका नाम क्या है, सीबी पेरेंट्स न्यू डैट ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गुवर्ड्स देख लेने, यहाँ पे इनका मतलब होता है कद्दू, कोहड़ा, लौकी भी या कोहड़ा भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो ऊंचाई कोट में जो गोपालगंज ज़िले में यहाँ पर गुवर्ड्स मिलता, कद्दू की खेती होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लौकी, कद्दू, सीबी पेरेंट्स न्यू डैट ऑफन वेंट आउट टू सीबी के माता पिता को पता था कि वह जानते दैट ही ऑफन बाय हिमसेल्फ गुवर्ड्स, सीबी हमेशा बाहर जाता था अपने लिए कद्दू, लौकी या इसको हम लोग कोहड़ा भी बोल सकते हैं, लाता था। ये सेबी के माता पिता को पता था, ज्ञात था। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सीन, कुछ सेन रुपए, जैसे कि अपने देश के मुद्रा, जैसे कि करेंसी जिसको रुपया बोलते हैं, जापानीज को एन बोलते हैं। ही गॉट देम एंड कुछ सेन के लिए कोहड़ा खरीदता था, एंड सून एंड साइजेबल कलेक्शन,
और साइजेबल कलेक्शन का मतलब होता है कि बड़ा या विशाल, और कलेक्शन का मतलब होता है देखते ही सीबी के पास कद्दुओं की और कोहड़ा यानी कि लौकी या कोहड़ा का बहुत बड़ा संग्रह तैयार हो गया। जिसके माता पिता को पता है, जब भी ये बाहर जाता था अपने लिए लौकी और या कद्दू खरीद कर लाता था, या इसको हम लोग कोहड़ा भी बोल सकते हैं। देखते ही देखते उसके पास बहुतों की साइजेबल कलेक्शन हो गया थी, बहुत बड़ा संग्रह हो गया था। व्हेन ही केम होम, व्हेन ही कम, जब वे घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गुड। जब यह घर आता था, जिस अपने साथ खरीद कर लाता था, उसके सबसे ऊपर बोर ऑन द नीट सो टॉप, यानी कि जो डंठल लगा रहता है ना, जिसको डंटी बोला जाता है, डंटी को हटाकर वहीं पर एक साफ सुथरा छेद करता था। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि अंदर की जो वस्तुओं को बाहर निकाल देना। जो कद्दू यानी कि जो कोहड़ा का जो बीज था ना, उसको उन बीजों को बाहर उस छेद के माध्यम से बाहर निकाल देता था। नेक्स्ट द अप्लाइड टी लीव्स, उसके बाद चाय के पत्तियों को लगाता था। टू गेट, यानी कि आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, मुट्ठी पाना। नेक्स्ट द अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गुड स्मेल, और जो कद्दू की और जो कोहड़ा का जो दुर्गंध होती थी ना, अंदर की जो दुर्गंध होती है, जो प्लीजेंट स्मेल होती है, उसको छुटकारा पाने के लिए, उसकी मुक्ति पाने के लिए, उससे आज़ादी पाने के लिए वे वहाँ पे चाय के पत्तियों का लगाता था, अप्लाई करता था। ही देन फेच्ड द सेक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। सरफेस का मतलब होता है सतह, लौकी का अंदर यानी कि कद्दू के जो सतह अंदर के पॉलिश करता था, केयरफुली और सावधानी पूर्वक पॉलिश करता था। उससे पहले क्या करता समझ गए, ही सेक का मतलब होता है कि एक प्रकार का जापानी पेय या पदार्थ होता है जो चावल से बनता है। He then faced the shake which they had saved up from the dregs of the father's cups. इसके पिताजी जो चावल का जापानीज पेय पदार्थ पीते थे ना, जब पीकर कप में छोड़ देते थे, चले जाते थे, तो कप को पेंदी में जो थोड़ा सा सेक बचता था, उसी को लाकर वह क्या करता था, इकट्ठा करता था और उसी सेक को केयरफुली कद्दू में डालकर उसको पॉलिश करता था। जो सरफेस थी ना, यानी सतह था, उसको अच्छे से चमकाता था, साफ करता था उसको। रोज कद्दू खरीदता था, और जो लौकी खरीदता है, जो कद्दू यानी कि कोहड़ा जिसको खरीदता था, घर लाकर वो सबसे टॉप और उसके सबसे ऊपर जो रहता है उसको छेद करता था, उसके छेद के माध्यम से बीज को निकालता था, चाय का पत्तियों से उसके दुर्गंध को समाप्त कर देता था। उसके बाद उसके जो पिताजी कफ के जो सेक है ना, चावल से बना हुआ शराब रहता था, उससे ड्रिंक्स को बचाकर उससे पॉलिश करता था उस कोहड़े और उस कद्दू को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देखते थे। ये सेबी की हैबिट से यही इनकी कला थी। चलिए आगे देखते हैं। सेबी वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गुअर्स। सेबी जो था ना, जुनूनी रूप से जुनूनी रूप से इंटरेस्टेड इन गुअर्स, इनकी रुचि थी गुअर्स में, लौकी और कद्दुओं में। इनको क्या था, लौकी और कोहड़े में इसका इंटरेस्ट था। लौकियों के प्रति, कद्दुओं के प्रति दीवाना था। वन डे एज ही वाज स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है चहल कदमी करना, सैर करना। इसका वन डे ही वाज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच। एक दिन की बात है, समुद्र तट, बीच का मतलब समुद्र। एक दिन की बात है कि यह समुद्र तट के किनारे स्ट्रॉल कर रहा था, सैर कर रहा था, टहल रहा था, चहल कदमी कर रहा था। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और एब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पे होता है, आप लोग समझिएगा, तल्लीन होना, विलीन होना, मग्न होना, विलीन होना। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट। एक दिन की बात है कि समुद्र के तट के किनारे वह टहल रहा था, सैर कर रहा था। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और इसका जो पसंदीदा सब्जेक्ट लौकी खरीदना और उसको छेद करना, उसको कलाकारी करना, एब्जॉर्ब था, एकदम विलीन था, मग्न था। ही वॉज स्टार्टल्ड बाय द अनयूजुअल साइट। इसने एक अनयूजुअल साइट देखा, यानी कि अनयूजुअल का मतलब समान रूप से देखा जाता है, असामान्य सा दृश्य है। यह साइट का मतलब होता है दृश्य, और अनयूजुअल यहाँ स्टार्टल्ड का मतलब होता है आपका चौंक जाना।
जब ये समुद्र तट पर टहल रहा था तो इसने अनयूजुअल साइट देखा, एक असामान्य सा नज़ारा देखा, दृश्य देखा। समझिएगा क्या देखा। ही caught a glimpse of the bald। ये जो बाल्ड आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, बाल्ड का मतलब होता है टकला या गंजा। किसी व्यक्ति का हेयरलेस है उसको हम बाल्ड बोलते हैं, यानी कि टकला बोलते हैं, गंजा बोलते हैं। ही कैच अ ग्लिम्स का मतलब है झलक दिखना या झलक देखना। एक दिन वह समुद्र तट पर टहल रहा था, टहलते हुए अपना असमान दृश्य को देखता है, चौंक जाता है। He caught a glimpse of the bald, elongated head on old man hurrying out one of the huts by the beach। समुद्र तट के किनारे कई झोपड़ियाँ थी, उन्हीं झोपड़ियों में से तेजी से एक बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकलते हुए इसने देखा। उस बूढ़े व्यक्ति का जो हेड था ना, वह इलोंगेटेड था, बहुत पतला था और लंबा था। एंड बाल, उसके सिर पर कोई बाल नहीं था। वह बिल्कुल दूर से ही देखने पर वह कद्दू की तरह दिखता था, वह लौकी की तरह दिखता था, वह कद्दू की तरह दिख रहा था, गोल कद्दू की तरह दिखता था। इसको लगा कि इस व्यक्ति का सर नहीं है बल्कि यह कद्दू है, चलता फिरता एक कद्दू है। अचानक इसके मुंह से निकला, व्हाट अ स्प्लेंडेड गुड, कितना शानदार, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत कद्दू है। थॉट सेबी ने सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपेयर्ड का मतलब होता है गायब होना, लुप्त होना। ये दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। ओल्ड मैन डिसअपेयर्ड, वो आदमी गायब हो जाता है, चला जाता है। फ्रॉम साइड मतलब इसके आँखों के नज़रों से वो आदमी कहीं चला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, वैगिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे अगल बगल हिलना। फ्रॉम द साइट एगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट का मतलब होता है हेड मतलब सिर। वह व्यक्ति अपने सर को इधर उधर हिला रहा था। इसको लगा कि वह शानदार कद्दू है। इसके मन में चला कि जिज्ञासा हुआ कि चलिए इस कद्दू को देखते हैं। Only did Sebi realize his mistake and he stood her laughing loudly to himself। और जब सेबी को यह रियलाइज़ हुआ, जब सेबी को पता हुआ, जब सेबी को महसूस हुआ कि अरे मैंने कद्दू को नहीं देखा, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति के गंजे सिर को देखा, जब यह एहसास हुआ, यह गलती सेबी को पता चली, तो यह बहुत देर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, ज़ोर ज़ोर से ठहाका मार के उस पर हंसने लगा, अपने ही अंदर उस पर हंसने लगा। ही लव्ड ऑफ ऑल अवे होम, और यह हंसते हंसते कहाँ चला गया, घर को चला गया। जब इसको एहसास हुआ कि यह जो कद्दू नहीं एक बूढ़े व्यक्ति का गंजा सर था, ठहाका मार के हंसा लगा और हंसते हंसते वह घर चला गया। तीसरा देखते हैं, पैराग्राफ 3 देखते हैं। वेन एवर ही पास्ट अ ग्रोसरी का मतलब होता है किराने की दुकान। क्यूरियो शॉप, कन्फेक्शनर्स का मतलब होता है हलवाई की दुकान। और इनफैक्ट इन प्लेस द सोल्ड गुड्स, और ये कह रहे हैं कि जब कभी भी इस किसी किराने स्टोर पे जाते हैं, यानी ग्रोसरीज, क्यूरियो शॉप यानी खिलौने दुकान, यानी क्यूरियो शॉप किराने की दुकान या हलवाई की दुकान, या कि इनफैक्ट प्लेस उन किसी भी स्थान से कद्दुओं की बिक्री होती थी, वह उस रास्ते से गुजरता था। ही स्टूड फॉर अ मिनट, या वह उन दुकानों के सामने कुछ मिनटों के लिए खड़ा हो जाता था। ऑन हिज आइज ग्लूड टू द विंडो, ग्लू का मतलब है इसकी आंखें जो थी ना कद्दुओं पर टिक जाती थी। ये जो लड़का था ना, जब कभी भी किसी भी रास्ते से गुजरता था, उस रास्ते में किसी किराना दुकान पे या क्यूरियो शॉप पे, हलवाई के दुकान पर, कोई भी दुकान पे जहाँ पे कद्दुओं की बिक्री होती थी, वहाँ पे मिनटों रुक जाता था और उसकी आंखें ग्लूड टू द विंडोज़ अप्रेजिंग द प्रेशियस फ्रूट, और इस कीमती फल के मूल्य को आंकने के लिए इसके आंखें कद्दुओं पर टिक जाती थी। ऐसा लड़का था, कितना दीवाना था कद्दुओं के लिए। 4 नंबर देखते हैं। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जो सेबी जो है ना, आप सब स्टूडेंट्स में पूछेगा कि सेबी की आयु कितनी थी, 12 वर्ष। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 वर्ष की थी। सेबी की आयु 12 वर्ष की थी। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, अभी भी यह प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। उम्र 12 साल और प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी था।
आफ्टर क्लास इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन। ये सामान्य सी बात थी, जैसे कोई भी प्राथमिक विद्यालय के छात्र के बच्चा पढ़ाई ख़त्म होती तो शाम में अपने मित्रों के साथ वह खेलने निकल जाता था, लेकिन सेबी ऐसा नहीं करता था। ही यूजुअल इन स्टाइड ऑफ प्लेइंग अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द ओन। ये जो आप देख रहे, वंडर्ड का मतलब होता है सर, वंडर्ड अबाउट का मतलब होता है बिना काम के घूमना फिरना। ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गुड्स। जब विद्यालय से लौटता था तो बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह शहर में यूं ही भटकने लगता था, लुकिंग फॉर द गुड्स, और कद्दुओं के खोज करता था। कद्दुओं के खोज में वह शहर में भटकते रहता था इधर उधर आफ्टर स्कूल से आने के बाद। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग। और जब यह कद्दू खरीदता था ना, वह शाम को लेकर घर आता था और वह पैरों को मोड़ कर बैठ कर पलथी मार कर वह क्या कर बैठ जाता था इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। जिस कमरे में वह रहता था उस पलथी मार कर बैठ जाता एक कॉर्नर में। वर्किंग ऑन द न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, जिस फल को, जिस कद्दू को, जिस कोहड़े को लेकर आया था उस पर काम करना शुरू कर देता था। अपने कला का प्रदर्शन यह कलाकार शुरू कर देता था। When he had finished treating it, जब जे ट्रीटिंग इट का मतलब होता है यहाँ पे when he had finished treating it, ट्रीटिंग का मतलब होता है उपचार करना, जिससे कोई वस्तु खराब ना हो, जल्दी नष्ट ना हो, जल्दी सड़े नहीं, गले नहीं। तो when he had finished treating it, जब यह कद्दू को उपचार कर लेता था तो he poured a little shake, तब उसमें थोड़ा सा जो जापान का जो शेक है ना, चावल से बना हो रहा था पेय पदार्थ ना, उसको कद्दू में डाल देता था। इंसर्टेन अ क्रॉक स्टॉपर विच ही हैड फैसिनेटेड हिमसेल्फ। इसने एक नई विधि अपना ली थी। वह क्या करता था कि कद्दू खरीद लाता था, उसमें छेद कर देता था, छेद करने के बजाय उसके अंदर का जो बीज को उसके माध्यम से निकाल लेता था और उसमें थोड़ा सा शराब डाल देता था। एंड स्टॉपर्ड, उसके ऊपर क्या लगा था कि अंदर का जो भी पेय पदार्थ था वह बाहर निकले नहीं, बाहर गिरे नहीं। एंड ही रैप्ड का मतलब देख रहे हैं, रिप्ड का मतलब लपेटना, एंड रैप्ड इन अ टॉवल, और एक टावल से उसको क्या कर रहा था, तौलिया से उसको कद्दू को लपेट देता था। पुट दिस इन द टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर। ये चारकोल देख रहे हैं ना, लकड़ी का कोयला। चारकोल का मतलब है लकड़ी का कोयला। एंड फुट वार्मर का मतलब होता है यहाँ पे ठंडी के रूप में यहाँ पे बोला जाता है पैर सेकने के लिए। ये यंत्र जो है ना, उसको हम लोग लकड़ी का कोयला रखा जाता है। वह क्या करता था, वहाँ पे लौकी खरीद कर लाता था और उसमें थोड़ा सा शराब डाल देता था, कॉर्क लगाकर उसको बंद कर देता था, और एक टीन और कॉर्नस्टर बोलते हैं जिसको इसी उद्देश्य के लिए रखा था, उसी में लौकी को डाल देता था और अंत में चारकोल फुट वार्मर के रख देता था। उसके बाद यही दिनचर्या थी उसके बाद वह कर देने के बाद वह क्या करता था, ही वेंट टू बेड। उसका इतना कर लेने के बाद वह सोने चला जाता था। आगे देखते हैं 5 नंबर। एज सुन एज ही वेकअप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही अगले सुबह जगता था, यह उठता था, वह दौड़ की ओर अपने कद्दू की ओर जाता था, अपने लौकी के पास जाता था। भर दिन यह लौकियों के साथ रहना इसकी दिनचर्या थी। देखिएगा, ही ज्यों ही यह जगता था, दौड़कर वह कद्दू की ओर पास चला जाता था। CB, कद्दू के पास जाता था। ही वुड ओपन द टीन, यह टीन को ओपन करता था, यह गोल्ड डाला था यानी कि गोल्ड, एंड एग्जामिन द गोल्ड, और जो लौकी थी ना उसको क्या क्या परीक्षण करता था, जांच पड़ताल करता था। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है द ट्रीटमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे समझेंगे, द स्किन वुड बी ट्रूगली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट। ट्रीटमेंट का मतलब वह रातों रात बहुत तेज़ी से, वह जब वह कद्दू होता था ना, उसकी जो स्किन होती थी, स्किन का मतलब उसके जो बाहरी आवरण जो होती थी ना, वह थ्रोली डैम, वह पूर्ण रूप से पोषण भरी, वह नमी हो जाते थे, क्योंकि रात भर उसमें काम किया हुआ रहता था, इसलिए उसमें सीजन आ जाती थी, नमी आ जाती थी।
सेबी वुड गेज एड्रोंगली एट हिज ट्रेजर्स। और वह जो कद्दू था ना, वह जो लौकी था, वह काम करता था। इस बच्चे के लिए उसने कद्दू ट्रेजर था, हीरा मोती था, यही उसका खजाना था, यही उसके बच्चे की संपत्ति थी। इसको सुबह में गेज करता था, मतलब चाहत भरी नज़रों से देखता था। At before tying a string round the middle and hanging it the sun to dry, then he set out for a school। और फिर क्या करता था, वह एक रस्सी से उस कद्दू को बीचों से बीचों बांधकर वह हैंगिंग द सन टू ड्राई, और धूप में इसको सूखने के लिए टांग देता था। एंड सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना, और यह स्कूल के रवाना हो जाता। तो दोस्तों, ये जब सो कर उठता था तो यह स्कूल जाने से पहले तक यह कद्दुओं के लिए ही काम करता। तो इस कदर कद्दुओं के लिए जुनूनी था, कद्दुओं के पीछे। आगे देखते हैं नंबर 6 नंबर में क्या कहते हैं। सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। यह जो हार्बर देख रहे हैं ना, हार्बर का मतलब था बंदरगाह। ये हम लोग जहाँ जा रहे थे, जैसे कि समुद्र तट हुआ, उसके बगल नाव यानी कि यान खड़े होते हैं, उसके अगल बगल में जो जहाज़ खड़े होते हैं जिसपे वस्तुओं को लोड या अनलोड करते हैं, उस स्थान को हम लोग हार्बर बोलते हैं। इराक में समुद्र से घिरा हुआ मुल्क है, इसीलिए सेबी लिव्ड इन हार्बरफुल। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि सेबी किस शहर में रहता था, हार्बर शहर में। सेबी हार्बर टाउन में रहता था, ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी। और यह जो ऑफिशियली बोले तो यह कार्यालय की यानी कि यद्यपि आधिकारिक रूप से इस टाउन की सिटी शहर के नाम से प्राप्त था, बट वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू आउटर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट के अंदर ही उस शहर के 20 मिनट के दूसरे क्षण तक आसानी से पैदल घूम सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे। मतलब यहाँ पे बुलाया गया कि यह जो टाउन था ना, यह आधारिक रूप से सिटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 20 मिनट में आप लोग पैदल आवागमन कर सकते, बहुत ही छोटा सा था। सेबी वाज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़क या गली। सेबी जो था ना, वह हमेशा सड़कों और गलियों में रहता था, भटकता रहता था यहाँ पे। एंड हैज सून इन द नो अबाउट सोल्ड गोड। और देखते ही देखते उस अनहरा स्थान की हो गई जहाँ पे कद्दू के बजाय यहाँ पे कितना हो गई थी। एंड द रिकॉग्नाइज एंड गोड ऑन द मार्केट। और बाज़ार में जितने भी कद्दू थे, सारे कद्दुओं को यह जानता था। कहने का मतलब है कि यह इस प्रकार दीवाना था कि बाज़ार के, क्योंकि शहर बहुत छोटा था, 20 मिनट में पूरा शहर घूम लेता था, तो वह हर स्थान जहाँ पे कद्दुओं की बिक्री होती थी, ये वहाँ ज़्यादा था, 2 से 3 वहाँ पर उसकी पहचान थी। हर एक कद्दुओं को जानता था जो बाज़ार में बिक्री के लिए अवेलेबल थी। चलिए दोस्तों, 7 नंबर देखते हैं। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नार्ड। नार्ड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े। he did not care much about the nard peculiarly from the gods usually favored collectors। यानी जो कलेक्टर्स होते थे ना, वह जो संग्राहक जो थे ना, वह जमाकर्ता होते थे, अपने पास रखते थे। हाँ, साधारणतः नाड मतलब का टेढ़े मढ़े, पेक्यूलरली फॉर्म्ड यानी कि जो विचलित रूप से जो बने हुए पसंद करते थे। लेकिन सीबी जो था ना, डिड नॉट केयर मच अबाउट, जो सीबी था यह ज़्यादातर कद्दुओं को आप नापसंद नहीं करता था। द टाइप दैट अपील्ड द सीबी वाज इवन द सिमेट्रिकल फ्रेंड ऑफ हिज फादर। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सुडौल, इससे सुडौल द टाइप ऑफ, ये जो कलेक्टर होते थे यानी जमा करता होते थे ना, उनको टेढ़े मोढ़े लौकियाँ पसंद थी, और सीबी को सुडौल लौकियाँ पसंद थी। दैट यंगस्टर्स ऑफर योर्स only seems to like ordinary looking ones, said friends whose father who had come to calling। एक दिन के बाद इसके पिताजी इनके जो मिलने के लिए आए हुए थे, इसके पिताजी के उससे मिलने आए थे। तो उन्होंने सीबी से कहा, देखिए समझिए क्या कहा।
उन्होंने सीबीसी के पिताजी यंगस्टर्स शुड यूज ओनली द, आप लोग देख रहे हैं जो बेटा जो आप लोग का ऐसा लगता है कि साधारण लौकियाँ ही पसंद है। he pointed that the he pointed out the he pointed out the प्लेन राउंड गोल। ये घर के कोने में बैठा हुआ था और अपने कदुओं को पे काम कर रहा था, उसको पॉलिश कर रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए इसके पिताजी ने, दोस्त ने कहा, यह जो आप लड़का है ना, इसको, ये आप जो लड़का है ना, ये आप लोग को, आपका बेटे को सुंदर और सीढ़ी लौका ही पसंद है, इसको टेढ़े मेढ़े और अद्भुत प्रकार के लौकियाँ पसंद बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 9 देखते हैं। फैंसी अ लैंड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गुअर्स सेड टू हिज फादर गिविंग सेवी डिस्टिंग्विश्ड ओके। सेवी के पिताजी ने कहा कि यह आप लोग बोलेंगे, यह जो लड़का जो है, यह जो बच्चा अपने समय को, यह पूरा अपने दिनों को इस प्रकार कदमों के बीच काम करते हुए बिताता है। यह कहते हुए भी अपने बच्चे को 4 यानी कि वह घृणा भरी नज़रों से उनके पिताजी ने देखा सेबी के ऊपर और क्या कहा, सुनिए। 10 सी हियर सेबी माई लैड, ये देखो सेबी मेरे पुत्र, ये देखो सेड द फ्रेंड। इसके लिए इनके पिताजी के मित्र ने कहा, बाबू देखो, देयर इज़ नो यूज इन द कलेक्टिव लॉट्स ऑफ, बहुत सारे चीज़ों का जमा करना का कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ अ नॉट द क्वांटिटी ऑफ काउंट्स, किसी भी वस्तु की जो क्वांटिटी यानी कि उसकी जो मात्रा होती है ना, वह काउंट नहीं होती है उसको। व्हाट इज़ वी वांट टू डू विज टू फाइंड 1 or 2 रियली अनयूजुअल वंस। तुम्हें यह करना चाहिए कि जिस तुम्हें 1 या 2 लाख 1 या 2 करोड़ रुपया मंथली कमाओ, जो अनसमान रूप से ये क्या होता है यहाँ पे, जो इस प्रकार से कद्दू आसानी से नहीं मिलते हैं, जिस प्रकार से नहीं देखते हैं, तो इस प्रकार से कद्दू इकट्ठा करना चाहिए। तो क्योंकि तुम एक ही कद्दू, सैकड़ों कद्दुओं को एक ही इकट्ठा कर चुके हो। यह बात सेबी के पिताजी दोस्तों ने कहा। आई प्रेफर दिस काइंड, उसने कहा कि आई प्रेफर दिस काइंड, मुझे इसी प्रकार के कद्दुए पसंद है। इस 12 वर्षीय लड़के ने मुझे बोला, मुझे उसी कद्दू की ज़रूरत पसंद है। एंड में यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे सेबी लेट द मैटर ड्रॉप, और इस बात को वहीं पे ड्रॉप कर दिया, मिटा दिया, आगे बढ़ते हुए नहीं मिटाया सेबी ने। सेबी's फादर एंड हिज फादर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुअर्स, सेबी के पिताजी और उसके फ्रेंड के हम कद्दुओं के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए। +2 द रिमेंबर, यहाँ पे बोला यहाँ पे बोला गया कि सेबी के पिताजी उसके दोस्त जो है आपस में बात कर रहे थे। एक जो एग्रीकल्चर शो में लास्ट स्प्रिंग आया था 4-3 ऐसे होता है वो, जो आप लोग का यहाँ पर कृषि मेला जो लगा था ना, उसमें बेकिंग बोर्ड आया था वहाँ पे, ठीक है। ही सेटिस्फाइड अबाउट टॉक अबाउट, हाँ चलिए। सेबी यस आई रिमेंबर द बिगिन, वो लॉन्ग याद है, यानी कि बहुत बड़ा, यहाँ बहुत लंबा था, बहुत बड़ा विशाल था, यह मुझे आज याद है, कहा था मुझसे। पैराग्राफ्स नंबर 15 नंबर में क्या कहता है समझिएगा। एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन का वार्तालाप होता है। ही वॉज लॉसिंग इन वर्डली, सीबी अपने पिताजी से और उनके दोस्त से बात हैं, बड़ा गौर से सीबी सुन रहा था। एंड द भीतर ही वॉज लाफिंग अनवर्डली, भीतर वे क्या कर रहे हैं, हंस रहे थे और बहुत ही मूर्खतापूर्वक मेरे पिताजी और आपके पिताजी बात कर रहे हैं। दे बैकिंग गुड हैड मेड क्वाइट अ स्टर एट द टाइम, जिसकी सब चर्चा करे, ऐसी चीज़ जिसकी सब चर्चा करे। एट द टाइम ऑफ साइट, और उस समय बहुत चर्चा हुई नहीं, इस 100% आएगा यहाँ पे। और सेबी भी गुवर्ड को देखने के लिए गया था, और उसके बाद ही हैड फाउंड एट रेडर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, इससे देखा गया कि रेयर ही बेकार दिखने वाला है। और
एंड ही फाउंड राइडर स्टॉप लुक फॉर ऑब्जेक्ट एंड वॉक आउट ऑफ द शो। और उस रूम से वह तनिक भी पसंद नहीं आया, उस वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि लोगों ने इस कद्दू के बारे में बहुत चर्चा किया था। नंबर 16 देखता है, आई डिडंट थिंक सो मच फॉर इट्स अटेम्प्ट कभी ने किया है। और उस व्यक्ति को इंटरप्ट करते हुए, मुझे वह कद्दू बिल्कुल ही पसंद नहीं। आप लोगों ने वह कैसे भागाया, वह अच्छा नहीं लगा। इट वॉज जस्ट क्लाइमेट। क्लमसी का मतलब होता है कि बेढंगा और पद्दा। वह एक ये विशाल कद्दू था, बेढंगा पट्टा की तरह लगता है, टोकने में नहीं बना। हिज फादर ओपन हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। और इसके पिताजी ने देखा, अपने आँखों से देखा, वह खदेड़ा भी, खदेड़ना, इन सरप्राइज एंगर, गुस्से में और एंगर में उनके पिताजी ने अपने आँखों को सीबी पे तरल है। उनके गुस्से से उनकी आँख क्या हो गई, लाल हो गई। जब पिताजी के बात को जब पिताजी ने नकारा, तो उनके जो फादर थे, उनके जो पिता जैसे भी क्या करे, गुस्सा करने लगे। तब बोलते उनके पिताजी, व्हाट इज डैट, ये क्या है। ही शाउटेड, उनके पिताजी चिल्लाए सीबी पे, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर डिनर एट। सीबी डिड नॉट से अनदर वर्ड। सीबी ने एक भी वर्ड नहीं बोलाएगा, ठीक है, एकदम पाए आप खत्म। तब बनर्जी के देखो, यह जो सेबी था यह चुपचाप रहा और अपने पिताजी के बात को सुनता रहा। तो दोस्तों यह जो इस वीडियो में आप लोग इतना ही, अगला आप लोगों को अगला पार्ट आएगा तो इसमें पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे, क्योंकि यह जो शॉर्ट स्टोरी है ना, यह बहुत ही लंबी है। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।